हो चुका आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत हमारा ही होगा, हमारा संघर्ष रहेगा जारी। आइए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि शक्ति को अश्व शक्ति में क्यों मापते हैं। यानी जो शक्ति है, पावर है, उसको हम हॉर्स पावर में या उसको बोले अश्व शक्ति में क्यों मापा जाता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो घोड़ा की कार्य दक्षता है वो सबसे अधिक होती है। जो घोड़ा है उसका जो कार्य करने का जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है। हम एफिशिएंसी का मतलब ऐसे समझ के देखें, जैसे कि पहले होता था, एक आता था पीला बल्ब। तो पीला बल्ब क्या होता था कि वो ज़्यादा बिजली को लेता था और उसकी अपेक्षा जो लाइट है वो कम देता था। उसके बाद आया एक CFL आया। तो CFL है वो पीला बल्ब की अपेक्षा क्या होता है कि वो बिजली को कम खाता है, लाइट और ज़्यादा देता है। उसके बाद हम देखें LED बल्ब आया। LED बल्ब क्या करता है कि और भी बिजली कम खाता है और लाइट उससे भी ज़्यादा देता है। तो हम दक्षता को देख सकते हैं कि पीला बल्ब की अपेक्षा CFL है वो ज़्यादा दक्ष है, और CFL की अपेक्षा हम LED को लें तो वो ज़्यादा दक्ष है। तो इसी प्रकार से जो घोड़ा है वो जितना एनर्जी लेता है उससे उसको जो है उसके ज़्यादा है, जितना एनर्जी लिया उसका दक्षता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करने का वो घोड़ा का सबसे अधिक है। और दूसरा बात ये है कि जो घोड़ा है वो जल्दी थकता नहीं है। अब क्यों नहीं थकता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग जब काम करते हैं तो थक क्यों जाते हैं। आइए इससे हम संबंधित देखते हैं कि घोड़ा की कार्य दक्षता सबसे अधिक है, वो देख लिए। अब होता है कि हम लोग थक क्यों जाते हैं, घोड़ा क्यों नहीं थकता है। तो घोड़ा इसलिए नहीं थकता है क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां होती है उसमें लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है। हम जो मानव हैं हम काम करते हैं तो थक जाते हैं। थकते इसलिए हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, तो हम जहाँ भी जो होता है जिस मांसपेशियों से हाथ, यदि हम कोई हाथ से काम कर रहे हैं तो मेरा हाथ में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। दर्द होने की वजह ये है कि जब हम काम करते रहते हैं तो यहाँ की मांसपेशियाँ ज़्यादा एक्टिव होती है। ज़्यादा एक्टिव होती है, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो होता क्या है कि हम जो श्वसन करते हैं वो सभी जगह है सो समान रूप से जाती रहती है, तो वहाँ जितना ज़रूरत है उतना नहीं जा पाती है। और ऑक्सीजन की कमी से वो क्या क्या होता है, वहाँ पे पायरुविक अम्ल बनता है, और पायरुविक अम्ल अंततः वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है कि हमें वहाँ पर दर्द होता है। देख रहे हैं कि क्या होता है, कभी हम जब अचानक से कोई काम कर लेते हैं तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई जिम कर लेता है, पहले नहीं किया है और वो अचानक कर लेता है, तो उसके मांसपेशियों में अचानक दर्द हो जाती है। या फिर कोई क्या करता है कि अचानक से दौड़ लगाता है, तो दौड़ लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ही दिन बहुत ज़्यादा दौड़ लिया, उससे पहले वो नहीं दौड़ा है, तो उसको क्या हो जाएगा कि जो पैर की मांसपेशियों में उसको दर्द होने लगता है। तो इसका वजह क्या है, और ये होता है कि अगर फिर हम 2-3 दिन 3-4 दिन लगातार दौड़ते रहें, या फिर जो जिम करें वो जिम करते रहें, या फिर कोई भी उस तरह का जो शारीरिक एक्सरसाइज है वो करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि दर्द हमको फिर नहीं होता है। तो इसका देखते हैं इसका क्या कारण है, थोड़ा सा हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। देखिए, जो होता है कि जब हम काम करते हैं तो काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की मांसपेशियाँ में, यदि हम दौड़ रहे हैं तो पैर की मांसपेशियाँ, यदि हम है सो जिम कर रहे हैं तो यहाँ जो भुजाओं की मांसपेशियाँ में क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा सक्रिय होती है, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और ज़्यादा एक्टिव होगी तो क्या होगा कि वहाँ की जो कोशिका है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी, और यदि वहाँ की कोशिका अगर सक्रिय होती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यदि हम कोई काम करते हैं तो हम क्या होता है जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। अब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं मतलब हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो क्या होता है कि चूंकि उस जगह की कोशिका ज़्यादा सक्रिय है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता है, और ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होने की वजह से, चूंकि हम कभी पहले उस तरह का अभ्यास नहीं किए थे, दौड़ने का अचानक शुरू किए या जिम अचानक शुरू किए, तो जो हमारा जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो सब जगह समान रूप से हो रहा था। हम अचानक शुरू किए इसलिए वहाँ पर सप्लाई तुरंत नहीं हो पाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहाँ क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहाँ पायरुविक अम्ल तैयार होगा,
और पायरुविक अम्ल और एटीपी बनता है। यहाँ पर एटीपी बनता है और एटीपी और पायरुविक अम्ल बनता है। ये जो पायरुविक अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदलता है और लैक्टिक अम्ल की वजह से कोशिका में दर्द होता है, ये हमारे मांसपेशियों में दर्द होती है। तो देख रहे थे दोस्तों कि जो शक्ति को है वो हॉर्स पावर में हम क्यों नापते हैं। तो उसी को यहाँ पर देख रहे हैं कि जो घोड़ा होता है वो घोड़ा में क्या होता है कि उसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है। दूसरा देखा जाए तो वो अधिक फुर्तीला होता है। पहला में अधिक कार्य दक्षता होता है उसका, दूसरा में अधिक फुर्तीला होता है, तीसरा में कि घोड़ा कम आराम करता है। घोड़ा जो होता है वो एक दिन में मात्र आधा घंटा वो रिलैक्स कर लेता है तो उसका नींद पूरा हो जाता है। और वो उसको सोने के लिए ज़रूरत नहीं है कि वो बैठ के सोए, लेट कर सोए, वो खड़े खड़े भी झपकी लेकर के अपनी नींद को पूरा कर लेता है। उसमें देखें फिर कि वो खड़ा रहकर भी नींद लेने में सक्षम है। अब हम देखते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू 746 वाट होता है। और हम देखें कि एक यूनिट में कितना होता है, तो एक यूनिट में 1000 वाट होता है। यदि अब हमको निकालना है कि एक बल्ब है 100 वाट का एक बल्ब है, तो 1 घंटा में वो कितना है सो बिजली को खाता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी है कि एक बल्ब है वो 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब है और वो क्या करता है कि अगर वो है सो 10 घंटा हम उसको है सो जलाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक गुना हो जाएगा। 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा और 1000 वाट को हम एक यूनिट बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो एक अश्व शक्ति को 746 वाट बोलते हैं और हम देखना चाहते हैं कि वाट को यूनिट में क्या बदलते हैं, जो कि जो निकाला जाता है बिजली का खपत को यूनिट में निकाला जाता है, वाट में तो निकालते नहीं है। तो 1000 वाट को हम एक यूनिट में बदलते हैं। एक बल्ब अगर 10 वाट का है वो 10 घंटा चलता है और 10 दिन चलेगा। अगर हम उसको 10 दिन, अगर यहाँ पे हम कर दे 10 दिन कर दे तो क्या हो जाएगा, फिर वो है सो 1000 हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा और 1000 वाट इज इक्वल टू एक यूनिट। तो उस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।